हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम लोग ना केमिस्ट्री का क्लास 12 के जो बहुत 1 मार्क और 2 मार्क के जो क्वेश्चन कॉन्स्टेंटली रिपीट कर रहे हैं ना, पहले पार्ट की मैं बात कर रहा हूँ, दूसरे पेपर में रिएक्शंस आते ही है। हर साल अगर आप चैप्टर को जो क्वेश्चन पेपर्स को आप एनालाइज करोगे ना, तो आपको ये पता चलेगा पूरा जो 98 मार्क का पेपर होता है, जिसमें से आपको 70 मार्क का अटेम्प्ट करना होता है, तो उसमें ना 25 से लेकर 30 मार्क्स तक के या 32 मार्क्स तक के एक मार्क के ही क्वेश्चन आते हैं। एक मार्क का रिएक्शन हो जाता है, या एक मार्क का कोई फॉर्मूला पूछ देते हैं, या एक मार्क का कोई डेफिनेशन पूछ देते हैं, एक मार्क का कोई स्ट्रक्चर आ जाता है, किसी की यूनिट आ जाती है पूछने। तो मैं इस हिसाब से बात कर रहा हूँ। तो एक मार्क का क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा आता है, ठीक है। तो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ ये सब अभी फिर से पढ़ो, पूरा पढ़ो, ऐसे मैं शौक नहीं कर रहा हूँ आपको। आपने ऑलरेडी स्टडी पढ़ी हुई है, बस एक बार आप इन क्वेश्चंस को देख लेना, इसको क्या आप इन क्वेश्चंस को आपने रिवाइज किया है कि नहीं, ठीक है। तो इसलिए मैंने स्टार्टिंग के ना पूरे ये 8 से 9 चैप्टर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड तक के सारे जो 1 मार्क के मुझे लग रहे डेफिनेशंस आपको करने चाहिए, या कुछ यूजेस करना चाहिए, या कुछ स्ट्रक्चर आपको बनाना चाहिए, ड्रॉ करना चाहिए, कुछ लॉ याद करने चाहिए, तो मैंने यहाँ पे कवर किया। आप देख लेना, आप इसको गो थ्रू बस कर लेना, आपने ऑलरेडी साल भर पढ़ाई की होगी, ठीक है। तो देखो, जैसा पहले चैप्टर में से ना डिफरेंस बिटवीन क्रिस्टलाइन अमरफस सॉलिड, 4 पॉइंट पढ़ लेना दोनों डिफरेंस बिटवीन का। उसके बाद इसमें जितने डिफेक्ट के टाइप के क्वेश्चन है ना, स्कॉची डिफेक्ट, फ्रेंकल डिफेक्ट, इम्प्योरिटी डिफेक्ट, मेटल डिफेक्ट, ये सारे डिफेक्ट के आप शॉर्ट नोट्स कर लेना। और वैसे ही प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेटिज्म भी, ठीक है, डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक, ठीक है। ये 3 टाइप के क्वेश्चन आप कर लेना। उसके बाद अगले चैप्टर में हेनरीज लॉ का जो डेफिनेशन, उसका फॉर्मूला, फ्रीजिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट का डेफिनेशन, ठीक है, यूग्लिस्कोपिक कांस्टेंट, कैरोस्कोपिक कांस्टेंट विद फॉर्मूला पढ़ लेना आप भाई, ठीक है। उसके बाद इसी चैप्टर में आइसोटोनिक, हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक, ये तीनों डेफिनेशंस। फिर लास्ट ऑस्मोसिस, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, ऑस्मोटिक प्रेशर, इनके डेफिनेशंस। तो सेकंड चैप्टर में से इतने डेफिनेशंस और 1 मार्क के क्वेश्चंस आपको करके जाने चाहिए। और भी इसमें लॉ है, और मतलब इसमें स्टेटमेंट और वो है, डेरिवेशंस है, उसके मैंने अलग से वीडियो बना दिया 2-2 मार्क का, तो आप देख लेना, उसमें से क्वेश्चन आएगा ही, ठीक है। तो मैं एक मार्क की बात कर रहा हूँ। उसके बाद है तीसरे चैप्टर में से डिफाइन एसिड बेस ऑन बेसिस ऑफ लीविस थ्योरी, अरहेनियस, ब्रॉन्स्टेड थ्योरी। ये तीनों में से एक आध क्वेश्चन हर सेकेंड ईयर आता है, तो आप इसके डेफिनेशन कर लेना एसिड और बेस की, ठीक है। फिर और क्या, एसिडिक बफर सॉल्यूशन, सोलिबिलिटी प्रोडक्ट, कॉमन आयन इफेक्ट, ये 4 डेफिनेशंस और पढ़ लेना। और एक डिफाइन पीएच, पीओएच एंड रिलेशन बिटवीन पीएच पीएच, दैट इज प्रूव दैट पीएच प्लस पीओएच 14। तो ये 3 टाइप के क्वेश्चन हो गए इस चैप्टर के, आप इसको करके जाना, ठीक है। 1 मार्क और 2 मार्क। अगले चैप्टर में आए थे थर्मोडायनेमिक्स में, डिफाइन इंटेंसिव प्रॉपर्टी, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, इनका एग्जाम्पल भी कर लेना, वो भी एमसीक्यूज में आता है, ठीक है। फिर ऑन बेसिस ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, आइसोबैरिक, आइसोकोरिक, एडियाबैटिक और आइसोथर्मल प्रोसेस, सेम विदाउट फर्स्ट लॉ भी, ठीक है, वही सेम डेफिनेशन, तो कर लेना। फिर तीसरा एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, वेपराइजेशन, एटमाइजेशन, सब्लिमेशन, मतलब जितने एंथैल्पी ऑफ पर्टिकुलर सॉल्यूशन से रिलेटेड क्वेश्चंस है, ये 3 टाइप की डेफिनेशन आप जरूर कर लेना, इंटेंसिव प्रॉपर्टी, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, आइसोबारिक, एडियाबैटिक, आइसोथर्मल, ये। और फिर ऑन बेसिस ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मल वापस आइसोबारिक, एडियाबैटिक, आइसोथर्मल, आइसोकोरिक, ठीक है। और लास्ट एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, वेपराइजेशन, एटमाइजेशन, ठीक है, ये कर लेना, सब्लिमेशन। और लास्ट क्वेश्चन, स्टेट एंड एक्सप्लेन हिच लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट ऑफ सॉल्यूशन, 2 मार्क के लिए, ठीक। उसके बाद अगले चैप्टर में आते हैं, स्टेट कोहलर्स लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन वाला है। फिर उसके बाद क्वेश्चन है डिफाइन मोलार कंडक्टिविटी, उसका एसआई यूनिट, ठीक है, उसका फॉर्मूला, वैसे ही सेल कांस्टेंट का फॉर्मूला, फंक्शंस ऑफ सॉल्ट ब्रिज और सॉल्ट ब्रिज का डायग्राम, और जितने भी सेल के डायग्राम हैं आपके टेक्स्ट बुक में, आपके टीचर्स ने बताए होंगे, सारे सेल के डायग्राम आप करके जाना। और जितने भी सेल है, हर सेल के यूजेस, एप्लीकेशन, मतलब 2-2 एप्लीकेशन पढ़ लेना भाई, एक मार्क के लिए आता है, ठीक है। और क्या, डिफाइन रेफरेंस इलेक्ट्रोड, फ्यूल सेल, वैसे ही डिफाइन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, और एप्लीकेशन ऑफ सारे सेल तो बोला ही। तो ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में से है, और इसका सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको सेल के डायग्राम करके जाने ही है, ठीक है। उसके बाद अगला आ जाते हैं केमिकल काइनेटिक्स में, डिफाइन रेट लॉ का डेफिनेशन, डिस्टिंग्विश बिटवीन मॉलिक्यूलरिटी, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, 2-2 पॉइंट। उसके बाद डिफाइन सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, 0 ऑर्डर रिएक्शन, हाफ लाइफ पीरियड, इनके सारे के डेरिवेशंस की मैंने एक वीडियो बना के रखी है, आप डेरिवेशंस भी कर लेना। सेम गोज फॉर थर्मोडायनेमिक्स में मैंने डेरिवेशन बना दिया है, वो आप कर लेना, वहाँ से एक डेरिवेशन आता है और यहाँ से भी एक डेरिवेशन आएगा, ठीक है। और बाकी ये डेफिनेशंस, तो डेफिनेशंस और डेरिवेशन भाई दोनों में से कोई एक या तो 2 के दोनों आते हैं हर साल, चाहे थर्मोडायनेमिक्स की बात हो, चाहे एसिड बेस वाले की बात हो, मतलब आयनिक इक्विलिब्रियम की बात हो, और ये चाहे ये केमिकल काइनेटिक्स की बात हो, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप कर लेना। उसके बाद और क्या, अगले चैप्टर में वाटर, ऑक्साइड्स एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूट्रल ऑक्साइड, बेसिक ऑक्साइड, एसिडिक ऑक्साइड, वो वाला कर लेना, उसका एग्जाम्पल। फिर
यूजेस ऑफ डाई ऑक्सीजन, H2SO4, सल्फर, क्लोरीन, नियॉन और हीलियम और जो भी इनर्ट गैसेस है, इन सब के आप यूजेस करके जाना भाई, दो यूजेस करके जाना। एक मार्क के लिए क्वेश्चन आता ही आता है, हर साल आता है। उसके बाद स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरीन, सल्फ्यूरिक एसिड, ये दोनों में से कोई ना कोई हर साल आता है 2 मार्क के लिए, या तो 1 मार्क के लिए 2 पूछ देते हैं। पेरोक्सी मोनोसल्फ्यूरिक एसिड, पेरोक्सी सल्फ्यूरिक एसिड, ऐसा बहुत आता है, ठीक है। फिर डिफाइन इंटर हाइड्रोजन कंपाउंड एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डेफिनेशन करके जाना। फिर जितने भी मैग्नेटिक मूवमेंट निकालने वाले आते हैं, बोहर मैग्नेट्रॉन 4.9, 5.9 सब की वैल्यूज आती है, आपको नंबर दिया रहेगा, आप उसमें नंबर और एम्पेयर इलेक्ट्रॉन निकाल के वो आप कैलकुलेट कर सकते हो। तो वो क्वेश्चन करके आना 2 मार्क के लिए। फिर व्हाट आर इंटरस्टिशियल कंपाउंड, ये करके जाना। फैक्टर्स विच आर रिलेटेड टू कलर ऑफ फ्लावर, मतलब वो डी ट्रांजिशन होना चाहिए, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, मैं वो 4 फैक्टर्स की बात कर रहा हूँ, ठीक है। वैसे ही उसी से रिलेटेड और आता है कि टी आई कलरलेस क्यों शो करता है, या एस आई कलर क्यों शो करता है, ऐसे क्वेश्चन है उसमें। और ऐसे ये भी वाई कंपाउंड्स ऑफ ट्रांजिशन मेटल्स आर कलर्ड, कलर, ठीक है, ट्रांजिशन ऑफ मेटल एटम आर कलर्ड, ऐसा। फिर यूजेस ऑफ KMnO4 ये कर लेना। फिर वैसे ही डिफाइन मेटलर्जी, इलेक्ट्रोमेटलर्जी, हाइड्रोमेटलर्जी, पायरोमेटलर्जी, ये ना आप कर चुके होगे, बस डेफिनेशन एक बार फिर से कर लेना। डिफाइन गैंग, ठीक है। वैसे ही डिफाइन लैंथेनाइड एंड एक्टिनाइड कॉन्ट्रैक्शन, लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन वो इंपॉर्टेंट है, एक्सप्लेन इट्स इफेक्ट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, एंड डिफरेंस बिटवीन लैंथेनाइड एक्टिनाइड, ये भी, एंड सिमिलरिटी, ये तीनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगले चैप्टर का क्या है आपका, व्हाट आर EAM रूल और उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है, ठीक है। इसके बाद के मैंने जो ना सारे अल्डिहाइड कीटोन, SN1, SN2, ग्लूकोज वाला, कल ही मैंने एक वीडियो डाली थी, और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की भी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, वर्नस वाली, वो मैंने वीडियो डाली है, उसको आप जरूर देख लेना। फिर ग्रीन केमिस्ट्री के आप क्वेश्चंस करके आना, सारे जितने डेफिनेशन, नैनो साइंस, नैनो टेक्नोलॉजी, उसका एडवांटेजेस, ठीक है, डिसएडवांटेजेस, वो सब कर लेना। तो ये सारे क्वेश्चंस है। और वैसे ही पॉलीमर्स का भी आप कर लेना, प्रिपरेशन ऑफ नाइलॉन, नाइलॉन 666, टेरिलीन, ऑर्लॉन, टेफ्लॉन, ये सारे क्वेश्चंस। और व्हाट आर बायोमोलिक्यूल्स, ठीक है, व्हाट आर फाइबर्स, ऐसा ये क्वेश्चंस है। तो आप इतने सारे क्वेश्चन केमिस्ट्री के पहले तो इतने आप कर लिए ना, एक बार देख लो आपने किए ऑलरेडी साल भर, और जो मैंने डेरिवेशंस के वीडियो डाले, आपका आराम से 25-30 मार्क के ऊपर ही जाएगा केमिस्ट्री। पार्ट 1 का इतना ही कर लोगे, और बाकी चैप्टर के जो मैंने इंपॉर्टेंट बोले, ठीक है, तो इतना कर लो। आई होप आपको आप रिवाइज कर लोगे, फटाफट कर लीजिए, बहुत कम टाइम है। थैंक यू।